जय गुरुदेव। इस 4 जून को सवेरे नामदान हुआ। इसके बाद शास्त्री जी ने स्वामी जी महाराज को शुगर फैक्ट्री दिखाई। स्वामी जी महाराज ने दोपहर का भोजन रावजी भाई त्रिभुवन दास जी पटेल के यहाँ किया। फिर शाम को सभी प्रेमियों को साथ लेकर स्वामी जी महाराज दमन दीव द्वीपों की तरफ चले। थोड़ी दूर चलने के बाद ही लहराता हुआ समंदर नजर आया। दीव चेक पोस्ट पर सफेद नमक का ढेर दिखाई दिया। क्यारियों में समुद्र के पानी को भरकर सुखाया जाता है और फिर नमक तैयार होता है। नमक के ढेर दीव द्वीप की ओर जाते हुए कई जगह दिखाई पड़े। समुद्र से चौड़ी नदी के रूप में एक शाखा निकली हुई थी जिस पर पुल सा बना हुआ था। उसको पार करके हम लोगों ने दीव द्वीप में प्रवेश किया। उसके बाद हम लोग समुद्र के समानांतर चलने लगे। बाईं ओर समंदर था और दाहिनी ओर नारियल के बाग बहुत दिखाई पड़े। दीव नगर में प्रवेश करने पर सालाजार का पुतला यानी मूर्ति दिखाई पड़ी। फिर पुर्तगालियों का किला देखा गया जिसके एक तरफ समंदर और 3 तरफ गहरी खाई थी जो समुद्र से मिली हुई थी। समुद्र के किनारे एक सुंदर घाट भी बना था जहां स्टीमर नावें रुकती थी। द्वीप में ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनमें नीचे के हिस्से में लोग नहीं रहते थे बल्कि ऊपरी भाग में रहते थे। इसका कारण यह हो सकता है कि समुद्र के किनारे उमस होने के कारण लोग हवा लेने के विचार से ऊपर ही रहा करते थे। नगर की सड़कें साफ थीं। लगता था सफाई पर लोग विशेष ध्यान देते हैं। भारत सरकार के ये द्वीप नियंत्रण में है। स्वामी जी महाराज को भाई शांतिलाल जी अपने मकान पर फिर लीवा ले गए। सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। चांदी के गिलासों में सबको जल दिया गया। शांति भाई के मकान के सबसे ऊंचे भाग से द्वीप का दृश्य देखते ही बनता था। गोलाकार विशाल आकृति का सूर्य पश्चिम से ढलने जा रहा है। लगता है समुद्र में विलीन हो जाएगा। आकाश में छुटपुट बादल फैले हुए हैं। तेज समुद्री हवा बह रही है। सागर के मध्य से किनारे की ओर ऊंची ऊंची लहरें इस तरह चली आ रही थी मानो बड़ी बड़ी पहाड़ियां चल रही हों। लहरों की तेज घरघराहट से आकाश मंडल गूंज रहा था। इसके बाद हम लोग ऊना वापस आए। ऊना नगर पालिका के बगीचे में आज सत्संग का पहला दिन था। फिर 5 जून को शाम को ऊना में बाबू भाई के निवास स्थान पर पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग पहुंचे। बाबू भाई और उनकी धर्मपत्नी नित्य ही शास्त्री जी के बंगले पर स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। वे स्वामी जी महाराज को अपने घर में पाकर बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़े। इस मौके पर नगर सेठ, वकील और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने उत्तर भारत की तरह का नाश्ता कराया जैसे पकौड़ी, चटनी, हलवा, ठंडाई। बाबू भाई स्वामी जी महाराज को अपने मकान के भीतर ले गए। वे सौराष्ट्र में मूंगफली के तेल के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। उन्होंने अपना मूंगफली के तेल का कारखाना और कपास का कारखाना स्वामी जी महाराज को दिखाया। ये मूंगफली का तेल और खली विदेशों में भी भेजते हैं। उन्होंने बताया कि मूंगफली की खली में से पेट्रोल की मदद से और भी तेल निकाला जाता है क्योंकि उसमें 7% तेल रह जाता है। यह तेल सामान्य रूप से खाने लायक नहीं होता है लेकिन कुछ संशोधन के बाद भारत सरकार ने इसके प्रयोग की अनुमति दे दी है। करीब 6 बजे स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले पर वापस आए। यहाँ पर ऊना के तथाकथित संत समाज की ओर से लिखा हुआ एक अहस्ताक्षरित पत्र मिला जो कुछ इस प्रकार था। संत शिरोमणि महाराज, ऊना के सर्व संतों का नमस्कार। आदरणीय संत जी, आपके प्रवचन से ऊना के महात्माओं को बहुत प्रसन्नता है। आप जैसे विद्वान ऊना पधार कर ऊना के भक्तजनों को कृतार्थ किया जिसकी प्रशंसा संत समुदाय तथा ऊना निवासी अपने मुक्त कंठ से भूरी भूरी की है। ऊना के संतों का विचार है कि आपके विद्वता का प्रकाश के लिए ऊना के संतों ने शास्त्रार्थ करने का निर्णय किया है।
जिस विषय में आप करना चाहें पत्र द्वारा समय को निर्धारण करने का कष्ट करें। सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू वेदांत, पुराण, शास्त्र, योगाभ्यास इत्यादि, जिस पर अपना मत प्रकट करें। साक्षात्कार, चमत्कार का भी उल्लेख करें। इति। स्वामी जी महाराज पत्र पढ़कर हंसने लगे और कहने लगे कि इनसे कहो कि पहले सत्संग सुने फिर आकर खोपड़ी लड़ाएं। उनको डर हो गया होगा कि कहीं उनका व्यवसाय न चला जाए। इसी समय एक आदमी घोड़े पर सवार और घोड़े की पीठ पर दोनों तरफ भेंगा लटकाए, जिसमें दोनों ओर दूध से भरे बर्तन थे, चला आ रहा था। एक मकान के दरवाजे पर आकर वो रुका और एक लड़की हाथ में बर्तन लिए हुए बाहर निकली। उसने घोड़े पर बैठे बैठे एक और भेंगा टेढ़ा कर दिया। लड़की ने अपने हाथ से दूध निकाला और भेंगा सीधा करके उसने घोड़ा आगे बढ़ाया। यह दृश्य देखकर स्वामी जी महाराज हंसने लगे और बोले कि यह अच्छा है, घोड़े से उतरा नहीं, किसी ने लिया तो लिया वरना आगे चला गया। ऊना नगर पालिका के बगीचे में 8 बजे रात सत्संग हुआ। उसके बाद शास्त्री जी के बंगले पर स्वामी जी महाराज भोजन के उपरांत थोड़ी देर प्रेमियों के साथ टहलते रहे और बातें करते रहे और उसके बाद विश्राम करने चले गए। 6 जून को सवेरे 7 से 9 बजे तक ऑयल मिल में नामदान हुआ। थोड़ी देर के लिए स्वामी जी महाराज फिर कमरे से बाहर निकले। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक पेड़ की छाया में स्वामी जी महाराज बात कर रहे थे। इसी बीच शास्त्री जी ने तथाकथित ऊना संत समाज का दूसरा पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ का समय और स्थान स्वामी जी महाराज निश्चित कर दें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके बंगले पर आ जाएं। इसी समय ऊना कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष ने आकर चरण छूकर स्वामी जी महाराज से प्रणाम किया और कुछ बातचीत की। शास्त्रार्थ के लिए इच्छुक व्यक्ति के संबंध में एक प्रेमी ने सरकार से कहा कि शायद इसी बहाने संबंध स्थापित करके कुछ पा जाएं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि साधुओं को नहीं मिलता। नामदान के बाद स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले पर वापस आए। 5 जून की रात को सत्संग के बाद प्रेमियों ने खुलेआम चैलेंज मंच से करा दिया कि जिसे आना हो आकर शास्त्रार्थ कर ले। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों तक स्वामी जी महाराज ऊना में रहे पर कोई भी आदमी शास्त्रार्थ करने वहां नहीं आया। आज सवेरे 4 बजे से ही वर्षा शुरू हो गई थी और दिन भर होती रही। दोपहर का भोजन स्वामी जी महाराज ने पटेल चरण शरण भाई के यहाँ किया। वर्षा से आशंका हो रही थी कि ऊना नगर का सत्संग आज रात का कदाचित न हो पावे। वर्षा के नाते सत्संग नहीं हो पाया। शास्त्री जी के बंगले पर सत्संग के समय टेलीफोन पर टेलीफोन आने लगे कि स्वामी जी महाराज कब आएंगे। हम लोग सत्संग स्थान पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। तमाम दुकानदारों ने भी टेलीफोन किया कि सत्संग अवश्य होना चाहिए। 20 टेलीफोन आए होंगे। लोगों ने कहा कि स्वामी जी दया करके आ जाएं, हम खड़े खड़े छाता लगाकर सत्संग सुनेंगे। स्मरणीय है कि सत्संग ऊना नगर पालिका के बगीचे में हो रहा था, जहां कोई छाया नहीं थी। लोगों की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई थी कि रात में खुले आकाश के नीचे वर्षा होते समय, जबकि नीचे पानी भरा था, सत्संग सुनना चाहते थे लोग। रात्रि का भोजन करके हम लोगों ने स्वामी जी महाराज का दर्शन किया और गेस्ट हाउस में आकर आराम किया। जय गुरुदेव।